प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड न्यूज, हरियाणा में HKRN कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा, जाने कब तक हुआ सेवा विस्तार। हरियाणा सरकार ने अलग अलग विभागों, बोर्डों और निगमों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए रखे गए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट अवधि को 2 महीने बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी के निर्देशों के अनुसार HKRN के जरिए सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में तैनात कर्मचारियों की सेवा अवधि को 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि उनकी मौजूदा सेवा अवधि 31 अगस्त 2026 को खत्म हो रही थी। विधानसभा के मानसून सत्र के सीएम सैनी ने पहले दिन बाबा साहेब को किया नमन, बोले करोड़ों लोगों को सिर उठाकर जीना सिखाया। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा परिसर में प्रवेश से पहले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब की प्रतिमा के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए उनके विचारों और सामाजिक न्याय के लिए किए गए योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केवल एक महान संविधानविद ही नहीं बल्कि करोड़ों वंचित और शोषित लोगों के लिए सम्मान, अधिकार और आत्मसम्मान की आवाज थे। हरियाणा 661 करोड़ घोटाला मामले में सीबीआई का शिकंजा, 6 IAS अधिकारियों पर चलेगा मुकदमा, 2 को मिली राहत। हरियाणा के बहुचर्चित 661 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की जांच अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई इस पूरे घोटाले में चार्जशीट को अंतिम रूप देने में जुटी है। इस हाई प्रोफाइल मामले में प्रदेश के 6 IAS अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है, जबकि 2 अफसरों को फिलहाल राहत मिल गई है। हांसी में ऑनर किलिंग से हड़कंप, बहन से बात क्यों की, रंजिश में वारदात को अंजाम, 10-12 हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज। शहर के लाइन पार एरिया में युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवक की गर्लफ्रेंड के भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। युवक को बचाने आए उसके 2 साथियों पर भी हमला किया गया। हमलावर तीनों को बेसुध हालत में छोड़कर फरार हो गए। तीनों काफी देर तक सड़क पर पड़े तड़पते रहे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों घायलों को सरकारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सिटी स्टेशन लाइन पार निवासी प्रेमी रविंद्र को मृत घोषित कर दिया। भेष बदलना भी न बचा सका, घरेलू कलह में पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार, आरोपी पर था 50,000 का इनाम। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन IPS के निर्देशानुसार हिसार पुलिस ने थाना सिविल लाइन क्षेत्र में घरेलू कलह के चलते महिला की हत्या करने के मामले में करीब 4 माह से फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। आरोपी अपनी पहचान छिपाकर रेवाड़ी, चंडीगढ़, अमृतसर, दिल्ली, उज्जैन, हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर ठिकाने बदल बदल कर रह रहा था। बहादुरगढ़ में STF की बड़ी कार्यवाही, गैंगस्टर रोहित गोदारा और नवीन बॉक्सर के 3 सहयोगी गिरफ्तार, बड़ी वारदात की फिराक में थे तीनों। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF बहादुरगढ़ यूनिट ने विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और नवीन बॉक्सर गिरोह के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। STF ने एक गुप्त सूचना के आधार पर दादरी निवासी भिवानी रोड पर लोहारू फीडर के पास नाकेबंदी पर ब्रेजा कार सवार तीनों बदमाशों को भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ दबोच लिया। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद गिरोह से जुड़े एक वकील को भी दादरी से गिरफ्तार किया गया है। दादरी शिक्षक हत्याकांड, CIA 2 ने मामले का मुख्य आरोपी अवैध हथियारों सहित दबोचा, लंबे समय से था फरार। शिक्षक ललित हत्याकांड में वांछित और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को चरखी दादरी पुलिस की CIA 2 टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की गिरफ्तारी गांव खेड़ी बूरा पहाड़ी क्षेत्र से गश्त के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस के अनुसार CIA 2 की टीम गांव खेड़ी बूरा के आसपास गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की बाइक के साथ घूम रहा है और उसके पास पिस्टल भी है।
सड़क हादसे ने बुझाया घर का चिराग। अज्ञात वाहन ने 9 वर्षीय मासूम को बुरी तरह रौंदा। सदमे में पूरा परिवार। पिपली में दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे 44 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 9 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। मृतक की पहचान लक्ष्मण के रूप में हुई है। वो 4वीं कक्षा का छात्र था। हादसा उस समय हुआ जब वो स्कूल से घर लौटने के बाद खेलने के लिए बाहर निकला था। परिजनों के अनुसार लक्ष्मण काफी देर तक घर वापस नहीं आया तो परिवार ने उसकी आसपास तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान उन्होंने जानकारी मिली कि पिपली बस स्टैंड के सामने जेटी रोड पर एक बच्चे का सड़क हादसा हो गया है और एम्बुलेंस से एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र ले जाया गया है। स्लॉटर हाउस मीट दुकानों पर डबल लाइसेंस का झंझट खत्म। नायब सरकार लाई संशोधन बिल। नायब सरकार मीट की दुकानों और स्लॉटर हाउस संचालकों के दोहरे लाइसेंस की व्यवस्था के झंझट को खत्म करने जा रही है। नए प्रावधान लागू होने के बाद मीट कारोबार के लिए नगर निगम या नगर पालिका से अलग ट्रेड लाइसेंस लेने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग पहले से ही इन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऐसे में दोहरे लाइसेंस की व्यवस्था अनावश्यक है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।